स्वागत है चंद्रा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैट्रिक की एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए 2022 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव के सोशल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुर्की की, क्योंकि तुर्की का ही पराजय हुआ था यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जी हाँ, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा था? 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा था? तो जवाब दे इसका पहले, उसके बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 6.51%। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग के सामने है अगला प्रश्न, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रही थी? पिछला प्रश्न था 14वीं लोकसभा में, और इस बार है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10.86%। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा छठा प्रश्न, जिसमें दिया है, विकांट कावूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा, क्योंकि विक्टर एमेन्युअल ने कांट कावूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, इसलिए प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो जी हाँ बताएं, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी, इसलिए लंदन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी जवाब दें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूस क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी बताएं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1887 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, भारतीय लोकसभा की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? तो बताइए, भारतीय लोकसभा की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जल्दी जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। तो अब है 11वां प्रश्न हम लोगों के सामने, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? बताइए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आप लोग जल्दी जवाब दें, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस क्षेत्र को पैतृक क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी जवाब दें, किस क्षेत्र को पैतृक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को पैतृक क्षेत्र कहा जाता है। अब चलेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी, नहीं सॉरी, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो जल्दी जवाब दें, जल्दी जवाब दें। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन से के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में, क्योंकि 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति की गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जवाब दें। तो स्वराज दल का अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम लोगों के सामने अगला प्रश्न है, 2012-13 में 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी? तो जल्दी जवाब दे, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 68,747 रुपया। अब बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 20 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 1868 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, उपभोक्ताओं को, उत्पादों को, ये दोनों को लाभ हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों को। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत की, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, ये तीनों ही ऑप्शन सी है, इसलिए इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों को। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1917 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, 1928 में ग्राइव वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो जल्दी जवाब दे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या देवी सरस्वती।
अब है हमारे सामने 25वां प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? यानी भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, एटीएम का अर्थ है, तो जल्दी बताएं एटीएम का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक सफलता मिली है? तो जल्दी जवाब दें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पटना नगर में। अब है 29वां प्रश्न, मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिनिदाद। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, त्रिनिदाद। अब देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? जल्दी बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चीन में। क्वेश्चन नंबर 32, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो बताएं सेवा क्षेत्र का निर्माण क्या होता है? तो इसमें सेवा क्षेत्र का निर्माण में होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, सेवाओं संचार द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। यानी ये तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सटीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। तो बताएं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोच्चतम साधन है, यह युक्ति किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लास्की। अब है 35 नंबर प्रश्न, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षित सदस्यता। अब आगे चलते हैं। बिहार में तिलछवी गणतंत्र फला फूला। तो बताए बिहार में तिलछवी गणतंत्र फला फूला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैध। 37 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और सरकार है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और सरकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण से भारत को
क्या लाभ होने की संभावना है? तो जल्दी बताएं, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत को वैश्वीकरण से कुशलता में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। आगे की प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1993 ईस्वी में। 1993